शेयर मार्केट में घाटा लगता ही नहीं है, हमेशा कमाई होती है। तो दादाजी, सबसे पहले तो आप आज विजय केडिया सर के बारे में बताओ कि वो क्या थे, क्या ओपिनियन है आपकी, उनके बारे में कुछ बताओ ना। ऐसा है, देखो भाई, हर्षद मेहता के बारे में आपको, धीरूभाई के बारे में, इन सभी के बारे में मैं आपको बता चुका। राधा कृष्ण दमानी, रमेश दमानी, आज आप विजय केडिया को पूछ रहे हो, तो मैं जितना जानता हूँ उतना विजय केडिया के बारे में बता देता हूँ। विजय केडिया एक्चुअली मारवाड़ी परिवार से है भी। इसके पिताजी और दादाजी कलकत्ते में रहते थे, लेकिन जब 14 वर्ष का था, छोटी उम्र में इसके पिताजी का देहांत हो गया। वो विजय केडिया अपने दादाजी के साथ जाता था और वो शेयर मार्केट में दलाली काम करता था। उसको मज़ा नहीं आ रहा था दलाली में। 17 वर्ष की उम्र में उसने कहा मुझे तो ट्रेडिंग करनी है, और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने लग गया। कुछ पैसे उसने अपने दादाजी से लिए, ट्रेडिंग करने लग गया। ट्रेडिंग में उसने पहले साल अच्छा पैसा कमाया, बड़ा खुश हो रहा था। हाँ, मैं शेयर मार्केट में कभी घाटा नहीं ले सकता। विजय केडिया उस समय ये करने लग गया सबको, शेयर मार्केट में घाटा लगता ही नहीं है, हमेशा कमाई होती है। और उसने ज़्यादा काम करना आरम्भ कर दिया, तो उसके एक साथ 70,000 रुपया घाटा लगा उस समय। तो उसका मुँह एकदम से चुप हो गया, अपनी माँ के पास आके रोने लग गया। तो उसकी माता ने कहा, बेटा घबरा मत, ये मेरे गहने ले जा, गहने बेच दे और तुम्हारे जो घाटा लगा वो घाटा पूरा कर ले। उसने कहा नहीं माँ, गहना तो मैं नहीं बेचूंगा, मैं तो कमाऊंगा फिर। और फिर जोर से लग गया, फिर सोचा शेयर मार्केट में कैसे कमाते हैं। उसने अपना वो घाटा पूरा किया। घाटा पूरा करने के बाद में उसने सोचा यदि शेयर मार्केट में काम करना है तो कलकत्ता अच्छी जगह नहीं है, कलकत्ता छोटी जगह है, अपने को बॉम्बे चलना चाहिए। तो वहाँ से बॉम्बे चला गया। बॉम्बे 89 के अंदर में बॉम्बे जाके उसने शेयर मार्केट में काम आरम्भ किया। उसने पहले साल अच्छा पैसा कमाया, खूब कमाया। उसके बाद वो कमाता रहा, हर साल कुछ न कुछ कमाता रहा। उसके बाद में हर्षद मेहता जब एसएससी में आया तो उसने भी 300 में एसएससी दी, और हर्षद मेहता के कहने से वो एसएससी को लिए बैठा रहा। 3000 में उसने कहा यार एसएससी बहुत दाम हो गया, एसएससी को उसने बेच दिया। लेकिन उस एसएससी तो उसके बाद ही बढ़ता गया। फिर वो हर्षद मेहता के साथ, हर्षद मेहता जो शेयर बताता वो लेता, अच्छा कमाता था, अच्छा कमाया। लेकिन जब हर्षद मेहता की मंदी आई ना, मंदी के उसमें उसके बहुत घाटा लगा। उसके पास बहुत शेयर थे। तो वो कहता है कि मेरे घाटा लगा, मेरे को अफसोस नहीं हुआ, मुझे मालूम पड़ गया कि घाटा क्यों लगता है और कमाई कैसी होती है। ये मैं शेयर मार्केट में सीख गया। और मैं ये कैसे सीखा मैंने उस शेयरों से सीखा, उनसे घाटा खा के सीखा। और मैंने भाई शेयरों में घाटा क्यों लगता है। फिर मैंने सोच लिया कि कंपनी की स्टडी करो और कंपनी के बारे में देखो, कंपनी कैसी है, उसका मैनेजमेंट कैसा है और वो क्या कर रही है, उसका पिछला रिकॉर्ड देखो कंपनी का। और उसके बाद में कंपनी आगे क्या करेगी। कंपनी तो अगर अच्छी कंपनी है तो उसका शेयर आप जरूर लो। मैंने इस तरह सोच के कई कंपनियों के शेयर मैंने लिए। उस कंपनियों के शेयर 5 साल में कम से कम 20-20, 30-30 गुना हो गए। तो मेरे को बहुत अच्छी कमाई हुई। फिर मैंने धीरे धीरे कंपनी के बारे में स्टडी करना शुरू किया। मुझे ऐसा बात नहीं है कि मैं काम करता था, मेरे को घाटा भी लगता था और मेरे को मुनाफा होता था। घाटा से मैं सीखता था कि इतना घाटा क्यों लगा। एक मेरे दोस्त को ज़्यादा घाटा लगा। मैंने उसको पूछा भाई तुम्हारे इतना घाटा क्यों लगा। बोले यार मैंने एक कंपनी का ऐसा शेयर लिया, ज़्यादा ले लिया, और ऐसा करने के कारण मेरे को एक ही कंपनी के कारण से मेरे को घाटा लग गया। तो मैंने उस समय सोचा कंपनी का एक नहीं रखना चाहिए, पैसा जितना भी है चारों तरफ 2, 3, 5 कंपनियों में लगाना चाहिए। तो उस समय से मैंने एक बात सोच ली कि पहले तो सीईओ के स्टेटमेंट पढ़ो कि वो सीईओ क्या बोल रहा है, फिर कंपनी का मैनेजमेंट क्या बोल रहा है इसको भी पढ़ो। ये आप लोगों के लिए शिक्षा है एक, सब जितने भी इन्वेस्टरों के लिए। फिर पेपर पढ़ो, रोजाना पेपरों में क्या आता है। सब पढ़ने के बाद जो आपको अच्छी कंपनी लगे, जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो, उस कंपनी के आपको शेयर खरीदो। अब साहब मैनेजमेंट अच्छा, उस कंपनी को शेयर क्यों खरीदे। इसलिए उसने कहा कि मान लो एक मिनट के लिए एक फॉर द एग्जाम्पल, सड़क पर एक जा रहे हो आप, सड़क पर कार जा रही है, आपकी कार बहुत अच्छी है, आपका ड्राइवर बहुत अच्छा है और सड़क खराब है। कोई बात नहीं, ड्राइवर धीरे धीरे करके जैसे स्थिति आपको पार लगा देगा। लेकिन यदि आपका ड्राइवर खराब है और कार अच्छी है और सड़क भी अच्छी है तो आपको पार नहीं लगा सकेगा, आपका एक्सीडेंट कर देगा। इसलिए मैनेजमेंट तो अच्छा होना चाहिए। यदि मैनेजमेंट अच्छा है, अगर घाटा भी लग गया कंपनी में तो फिर वो कमाई करा देता है। ये उसका विजय केडिया का उसका सिद्धांत था। उसका कहना था कि हमेशा मैनेजमेंट को देखो। मैनेजमेंट, पैसा चाहिए और पैसेंस चाहिए। ये जब तक अगर ये तीनों चीज़ें आप नहीं देखोगे तब तक आप नहीं कमा सकते। पैसा भी आपके पास होना चाहिए, बिना पैसा के आप शेयर लोगे कैसे। वो कहते हैं, एक छोटा सा वो कहानी सुनाते थे कि मेरे गांव के अंदर में एक सेठ जी थे, उनके पास एक कुम्हार आया। कुम्हार ने आगे कहा कि सेठ जी मेरा गधा है एक, उसको आप खरीद लीजिए, मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ 3-4 महीने के लिए। क्या
तो आप ले लीजिए, मेरा 1000 रुपये का गधा मैं आपको 500 में दूंगा। सेठ जी ने कहा भाई 500 क्यों, 200 में दो, 200 में जब तुम गाँव छोड़ के जा रहे हो 200 में दे दो। तो घर गया वापस, घर जाके देखा तो गधे का गधा मर गया। तो आया सेठ जी के पास, सेठ जी अच्छा ठीक है आप जितना सा उतने में ले लो, क्यों 200 में 200 दे दिया। वो गधा वाला गधा भी देख करके अपना 200 रुपये लेकर दूसरे गाँव चला गया। इधर सेठ जी उसके घर पर गए, आगे देखकर तो गधा भरा पड़ा है। और सेठ जी सोचे वो तो चला गया, कोई बात नहीं मैं भी बनिया हूँ। तो वो सेठ जी ने आते क्या किया कि एक लोटी निकाली कि एक कुम्हार था, उसने 1000 रुपये का गधा मुझे 500 में बेचा, मैंने 500 में ले लिया। अब मैं उसी गधे की 501 की लोटी निकाल रहा हूँ, 1-1 रुपये की। 501 आदमी लोटी ले सकते हैं। सब शाम तक सब पूरा 501 की लोटी बिक गई। दूसरे दिन लोटी निकाली तो एक लेवटी निकाली, कुमार के नाम से निकली। उसको कहा अच्छा तुम्हारे भी गधा आ गया, चलो भाई ले लो, तुम अपना जाओ, तुम्हारे उस संबंधी के घर में गधा है, जाके ले लो। आगे उसने जाके देखा गधा मरा पड़ा है। आया सेठ जी के पास में, सेठ जी आपको गधा तो मरा पड़ा है। क्यों, अच्छा गधा मर गया क्या? अच्छा कोई बात नहीं यार, ठीक है, तुम्हारे क्या लगा, तुम्हारे 1 रुपये लगाना, ये तुम्हें 1 रुपये वापस जा। और सेठ जी ने 300 रुपये अपने कमा लिए। अब कुछ दिनों बाद वो आया गधा का वो पुराना कुमार, सेठ जी आप मेरे से नाराज तो नहीं? बोले नाराज, अरे कैसा नाराज, मैंने तेरे को 200 दिए, गधे से मैंने 300 रुपये और कमा लिए, 500 रुपये कमा लिए, इस तरह कमाया मैंने। तो इस तरह वो कहता है विजय केडिया कि इस तरह आदमी को थोड़ा होशियार भी होना चाहिए, ये कैसे कमाना है, कब मार्केट में से निकलना है, कब मार्केट में एंटर होना है, ये सब भी ध्यान में रखने की चीज़ें होनी चाहिए। ये उसके विजय केडिया की खास आपको। तो विजय केडिया के समय में दादाजी, क्या जब वो हर्षद मेहता का समय था, एक बार उसने कमाया था अच्छा? हाँ उसने बहुत अच्छा कमाया हर्षद मेहता के टाइम में, एसएससी में उसने कमाया। हर्षद मेहता का मेन तो एसएससी था, उसने कमाया, लेकिन उसके साथ तेजी में हमेशा बराबर तेजी बढ़ा, अंत में जाके वो तेजी से निकला नहीं। तो जब हर्षद मेहता की मंदी आई तो मंदी के अंदर में उसके पास काफ़ी माल स्टॉक रह गया, तो उसके नुकसान लग गया। अगर वो निकल जाता तो उसके नुकसान नहीं लगता। लेकिन उसके बाद उसने लेकिन वो हर एक जगह एक बात सोचता था कि मेरे नुकसान क्यों लगा, उससे मेरे क्या कारण था, वो कारण इसका पता लगा करके फिर दूसरी ये गलती दोबारा नहीं करता था। उसने कहा मैं आज रुपए जो मैंने बनाए हैं, रुपए आज वो 5000 करोड़ की पार्टी है, वो कहते हैं मैंने रुपए बनाए, मैंने कैसे बनाए, मैंने खुद सीखा घाटा खा करके। घाटा एक कंपनी से मैंने घाटा खा के सीखा कि इस कंपनी में मेरा घाटा क्यों लगा, और उसके बाद में सीख के मैंने पैसे बनाए, और आज वो बड़ा खुश है, बड़ा खुश है। आप भी ऐसे हो, आप भी उसकी तरह पहले स्टडी करो, कंपनी की सीओज के पढ़ो, कागज मैनेजमेंट का पढ़ो, आप किसी की सलाह लो, पेपर पढ़ो, और अच्छी एडवाइस मिलने के बाद उसके बाद आप शेयर लो, आप अच्छा कमाओगे, इसमें कोई दोहरा नहीं। आप भी हो सकता है विजय केडिया बन जाओ। मुझे बड़ी खुशी होगी बात होगी जिस दिन आनंद के बहुत से इन्वेस्टर विजय केडिया बनेंगे, तो मुझे बहुत खुश होगी। तो इसमें मतलब मेन बात तो ये भी हुई ना दादाजी कि अगर थोड़ा आपसे लॉस भी हो जाए तो इट इज पार्ट ऑफ द गेम। पार्ट ऑफ द गेम, ये तो है ही। आप शेयर मार्केट में आपको एक काम करना। विजय केडिया एक बात और कहता था, ये आपको मालूम नहीं है, वो कहता था कि आप अपना जो खर्चा है वो तो एक अलग कोई ऐसा सोर्स रखो कि जिससे आपका खर्चा चलता रहे, क्योंकि शेयर मार्केट में तो अप डाउन होता है, डाउन में आप बेचोगे तो नुकसान लग जाएगा। इसलिए आप हमेशा एक अलग सोर्स रखो जिसमें आप अपना पैसा आपका खर्चा नहीं कर सके, और शेयर मार्केट का पैसा आप अलग रखो, तो आपको कभी शेयर मार्केट में नुकसान नहीं लगेगा और बेचना भी नहीं पड़ेगा आपको घबरा करके शेयर। और पैसा रखना हो तो आप जरूर कमाओगे।